लग रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। मैंने देखी इस हफ्ते की एक नई रिलीज जिसका नाम है माँ बहन। नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, इसी नाम की एक मूवी निकली है नेटफ्लिक्स पर। जॉनरे की बात की जाए तो इसे एक डार्क कॉमेडी विद थ्रिलर भी कह सकते हैं, जिसे यूएस 16+ की रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। 2 घंटे की ही ये मूवी है, ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करेगी। आइए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक इज्जतदार कॉलोनी दिखाई गई है। ज्यादातर उसमें बड़े लोग ही रहते हैं, चाहे वो गुप्ता जी हो, कर्नल साहब हो, इंस्पेक्टर साहब हो या फिर कोई और। इसी कॉलोनी में एक फौजी हैं, शादी करके आ जाते हैं रेखा नाम की औरत से। रेखा जो है उन्हें मॉडर्नाइज तरीके से दिखाया गया है, स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हैं, काफी खूबसूरत भी है। वहाँ पर आसपास के माहौल में ऐसा दिखाया जाता है कि सभी कोई रेखा जी को ही ताड़ने पर लगी हुई हैं। रेखा जी तो कहीं और मगन है। इसी तरीके से कहानी चलती रहती है और फिर कुछ सालों के बाद उनके पति का देहांत हो जाता है। उनकी बड़ी बेटी जया की शादी हो जाती है। उसके बाद आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। काफी वक्त के बाद रेखा जो है वो अपनी बेटी जया, जिसकी शादी हो चुकी है, उसको फोन करती है आधी रात में। कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए वो एक दूसरे से चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, दोनों ही माँ बेटी बहन सब के सब। उसका रीजन है उनके बेडरूम पर लाश। ये लाश कौन है, कहाँ से आई है, कौन है इसका कातिल, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। क्या कहूँ इस मूवी के बारे में। स्क्रीन प्ले लिखा गया है। फर्स्ट हाफ जो है एकदम बोरिंग सा लगता है, कुछ भी चल रहा होता है, कहीं पर हंसाने की कोशिश की गई है बट आपको हंसी नहीं आएगी। फर्स्ट हाफ के स्क्रीन प्ले को इतना ही लूजली छोड़ा गया है, या अगर इंटरवल नहीं आता तो आपकी पतंग ही कट जाती। मतलब 2 घंटे की पिक्चर में भी आप बोरियत महसूस कराएंगे। जैसे तैसे हम इंटरवल तक पहुंचते हैं और उसके बाद शुरू होता है इसका सेकंड हाफ। थोड़ी बहुत कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ लाते रहते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। क्या है ना, वहां तक जाते जाते आपकी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी। ना ही कैरेक्टर्स को इतना इंटरेस्टिंगली लिखा गया है और ना ही ज्यादा डेवलप किए गए हैं। किरदारों से आप जुड़ भी नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा कि जाते हैं तो जाए, मरते हैं तो मरे, जीते हैं तो जिए, हंसे हैं तो हंसते रहे, हमें क्या। कुछ लोग बोलेंगे कि डार्क ह्यूमर है भाई, थोड़ा तो हंस लो। कुछ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देने की कोशिश की गई है, बट ना जी ना, मुझे तो कहीं से भी वो मैसेज नजर ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर तो मुझे नजर आ रहा था कि जो मर्द होता है ना वो कुत्ते होते हैं, उनमें सिर्फ हवस होती है, हवस। ह्यूमर के नाम पे, कॉमेडी के नाम पे कुछ भी करे जा रहे हैं। मतलब एक तो समझ में नहीं आता कि ये जो जीजा साली वाले रिश्ते हैं ना, इतनी खराब तरीके से क्यों पोर्ट्रे किया जाता है भाई। पर से जो सिनेमेटोग्राफी है ना वो वाकई में काफी खराब है। ते वक्त लगेगा कि हाँ थोड़ी बहुत दिल्ली बेली वाली सेटिंग लगेगी, थोड़ी बहुत टोन वहाँ पर डार्लिंग्स वाली सेट की हुई है, आलिया भट्ट वाली से ही कुछ मिक्सचर सा सेट किया हुआ रहता है। एकदम सैडली नीरस भरा टोन। क्लाइमैक्स अच्छा था, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया था। वहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स को काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था। किरदारों की बात करें तो रेखा, जया, सुषमा, हेमा प्लेड बाई माधुरी दीक्षित, तृप्ति दिमरी, अर्ना दुर्गा, किशन जी भी यहाँ पर दिखेंगे। साथ में गुल्लक वाली गीतांजलि कुलकर्णी भी दिखेंगी। रिकमेंडेशन की बात की जाए तो हाँ, आप एक बार के लिए देख सकते हैं। कुछ एक सीन्स ऐसे हैं जो फैमिली के साथ ना देखे तो ही बेहतर है। इतनी गर्मी पड़ रही है, बाहर जाने का मन नहीं करता है, तो आप आराम से एक बार के लिए देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, आपकी मर्जी है भाई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रेटिंग की। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से बिल्कुल 2 स्टार्स। दोस्तों अगर आपने अब तक इस मूवी को देखा है तो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आप सबको पहले से पता चले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।